सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई राजधानी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि दिल्ली में भारी जनाक्रोश के चलते इस मामले में नहीं हो सकती निष्पक्ष सुनवाई। आने वाले दिनों में सस्ते कर्ज की राह आसान करते हुए रिजर्व बैंक ने मुख्य ब्याज दर में 0.25% की कटौती की। ब्याज दर हुई 7.75%। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात में भी 0.25% की कटौती की। अब CRR हुआ 4%। CRR में 0.25% की कटौती से बैंकों के पास 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। केंद्रीय बैंक ने 2012-13 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 5.8% से घटाकर 5.5% किया। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि भारत के संविधान और कानून की नजर में सभी भारतीय बराबर हैं। मनीष तिवारी ने पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक की बयानबाजी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत की चिंता नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत पर गौर करना चाहिए। कर्नाटक में येदियुरप्पा समर्थक 13 भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए की थी इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। अलग तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर 36 घंटे के बंद का दूसरे दिन रहा व्यापक असर। वहीं राज्य के गठन पर वादा खिलाफी करने और लोगों को गुमराह करने के आरोप में रंगारेड्डी जिले की एक अदालत ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम को किया नोटिस जारी। जयपुर साहित्य महोत्सव में विवादास्पद टिप्पणियों के मामले में जांच के लिए पुलिस का आशीष नंदी को पेशी का नोटिस। आयोजकों से शहर न छोड़ने को कहा। पाकिस्तान सीमा पर हाल के तनाव के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार से रोका गया व्यापार आज से होगा बहाल। यह व्यापार सप्ताह में 4 दिन मंगलवार से शुक्रवार के बीच होता है। कल से शुरू हो गई थी बस सेवा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 31 अंक की गिरावट के साथ 20,072 पर खुला। इसी तरह निफ्टी भी 7 अंक के नुकसान के साथ 6,068 पर खुला। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया आज डॉलर की तुलना में 4 पैसे की गिरावट के साथ खुलकर 53 रुपए 95 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। कल के कारोबार में रुपया 23 पैसे की गिरावट के साथ 53 रुपए 91 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अमेरिकी सीनेट के एक समूह ने नई आवर्जन नीति का खाका पेश किया जिसमें सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और लंबे समय से रह रहे बाहरी लोगों को नागरिकता देने का खाका पेश किया गया है। इस नीति में बाहर से आने वाले लोगों को ट्रैक करने की बात भी कही गई है। ब्राजील का सांता मारिया शहर के एक नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद देश की सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। नाइट क्लब में लगी आग में करीब 250 लोग मारे गए थे। फ्रांस और माली की सेना ने कहा है कि फ्रांस की अगुवाई वाली सेना पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के ऐतिहासिक शहर टिम्बकटू में दाखिल हो गई है। टिम्बकटू से आ रही खबरों के मुताबिक वहां कई हजार प्राचीन पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया है। हॉकी इंडिया लीग में संदीप सिंह के जादुई ड्रैग फ्लिकर के बावजूद मुंबई मैजिशियंस की हार का सिलसिला जारी। मेजबान रांची राइनोज के खिलाफ मुकाबले में 2-1 से हार का करना पड़ा सामना।